देश जब रक्षाबंधन मना रहा होगा, तब भारत उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जो रक्षाबंधन नहीं मनाता है। ना मनाने के जो पीछे जो कारण है वो तकरीबन 700 से 800 साल पुराना है और पृथ्वीराज चौहान से उसका संबंध बनता है। ये गांव जो है सुराना, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये गाजियाबाद से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। नाम इस गांव का सुराना है और हम यहाँ पर चल के देखेंगे इस गांव में कि इस गांव के लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हैं और पृथ्वीराज चौहान से इस गांव का कौन सा नाता पड़ता है। तो चलिए हमारे साथ, और हमारे साथ इस समय मनीष कौशिक है। ये हमको पूरे गांव का जो है वो एक तरीके से भ्रमण भी कराएंगे और दिखाएंगे भी कि ये गांव कितना खास है। एक और खास वजह इस गांव के साथ होती है, वो क्या है आगे स्टोरी में आप देखिए। चलिए गांव में देख क्या है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित गांव सुराना, आबादी अनुमानतः 35 से 40 हजार तक, छबड़िया गोत्र के अहीर यादवों का पुरातन गांव, खुद को कृष्णवंशी कहते हैं। 2200 एकड़ में फैला सुराना गांव 800 वर्ष पहले इसका नाम सोहनगढ़ था। संपन्न, शिक्षित और अजय लड़ाकों से भरा था। मूल रूप से राजस्थान के अलवर से आए छबड़िया गोत्र के यदुवंशी अहीरों द्वारा बसाया गया था। हिंडन नदी के किनारे बसा गांव सोहनगढ़ से सौराना फिर सुराना कैसे पड़ा? क्या हुआ था 800 वर्ष पहले? पृथ्वीराज चौहान को तो मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर ले गया था। फिर रक्षाबंधन की रात क्या हुआ था? तब से आज तक 800 वर्षों से सुराना गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया गया है। बता रहे हैं मुनीश पाल सेन। पृथ्वीराज जी हैं, ये हमारे अंतिम सम्राट थे जी। और ये जो हमारे यहाँ घटना घटी है जी, ये घटना कोई एक मामूली घटना नहीं है। ये हमारे गांव के साथ में जो भी कुछ हुआ है, एक विध्वंस जिसको बोलते हैं, जो मुस्लिम गौरी, जो मुसलमान बादशाह था, उसने अपने बल से हमारे इस गांव पे, जो कि हमारे गांव का नाम उस टाइम सोहनगढ़ था, और वो सोहनगढ़ भी इसी गांव से थोड़े नज़दीक पे था। आज ये गांव की बसावट वहाँ लोग जा भी चुकी है। तो उसने जो है हमारे यहाँ रक्षाबंधन, एक त्यौहार जो हमारा मुख्य त्यौहार है, उस टाइम जब इसने चढ़ाई करी गौरी ने, तो जो हमारे गांव के, हमारे खेड़े के, हमारे इस धाम के जो भी देवी देवता थे, उन्होंने उस गौरी को इस गांव के अंदर, इस खेड़े के अंदर, इस सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। कुछ राणा भी थे जिन्हें हम पहलवान भी कह सकते हैं, शक्तिशाली भी कह सकते हैं, और एक बहुत महत्व उनके लिए ये था कि वो इस गांव के रक्षक भी थे। जैसे कि किसी भी गांव में पहलवान हो जाना, एक अच्छा प्रधान हो जाना, एक अच्छा समाज सेविक हो जाना, या शिक्षा क्षेत्र में कोई अच्छा टीचर हो जाना, इस तरह से उनकी भी गिनती करीबन 100 की थी। तो जब ये समय आया सर, इसका रक्षाबंधन का त्यौहार जो हम बराबर उससे पूर्व मनाते चले आ रहे थे, तो उसने गौरी ने आके नज़दीक में आके कहीं डेरा डाला, और हमारे इस हिंदू समाज पे, क्योंकि ये हिंदू समाज का एक खेड़ा था, बाहुबली था, संपत्ति थी, जागरूकता थी, शिक्षा थी, सब कुछ ज्ञानवंत ये लोग थे, तो उसको सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस या प्रॉपर्टी दिखाई दी या फ़ायदा दिखाई दिया, उसे जो है इस सोहनगढ़ में आकर दिखाई दिया, जिसका गांव आज सुराना है। अच्छा, तो हमारे यहाँ से जिस टाइम उसने चढ़ाई करी, तो वो चढ़ाई नहीं करने पाया, क्योंकि हमारे देवी देवता, हमारे खेड़े के जब जितनी भी शक्तियाँ थी, जो भी मूल शक्तियाँ थी हमारी, उन्होंने उसको जो है अपनी हुकूमत से,
अपने बल से, अपनी ताकत से उसको रोकने का काम किया। उसने जो है इस गांव से कुछ 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे एक कादराबाद खेड़ा पड़ता है, उसने अपने जो लश्कर को जो है वहाँ पे डेरा डाल दिया। जब उस लश्कर के साथ उसने गौरी ने डेरा डाल दिया तो उसे फिर एक मौका मिला। उसने अपने गुप्तचर, मुखबर, चुगलखोर इस तरह के आदमी कुछ पैसे दे के, कुछ मणि दे के, कुछ संपत्ति दे के, कुछ पद दे के उसने जो है अपने पास में बुलाए, उनको लालच दिया। लालच बस जो हमारे यहाँ से 1 या 2 या 4 यानी कुछ संख्या में, यानी डूम नाम का आदमी उनके पास गया। जाने के बाद में उसने उस गोरी से, उस गद्दार से, उस बेवफा से उसने इस तरह की वार्तालाप करी और इस गांव के देवी देवताओं का एक पहले से ही इस खेड़े का एक रसूल रहा है कि पुण्यवासी कोई सी भी हो, हमारे हर देवी देवता पुण्यवासी गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो जिस टाइम गौरी वहाँ से अपने डेरे के साथ था तो उस डूम ने जाकर के गौरी से जाके कहा कि आज तुम चढ़ाई कर सकते हो। तो रक्षाबंधन की जो रात है, जैसे कि आज रक्षाबंधन है और आज की बीती हुई जो रात है, उसको जो है उस नीच ने, उस गद्दार ने, उस बेवफा ने आके जो है हमारे सोनगढ़ पे, हमारे सोते हुए परिवार को, हमारे सोते हुए खेड़े को, हमारे सोए हुए इस गांव को आके जो है उसने विध्वंस करने का कार्य किया। तीर से, तलवार से, हाथी से, घोड़ों से उसने जितनी भी उसकी फौज थी, किसी को जगाना नहीं, किसी को कुछ नहीं करना, जो जिस स्थिति में दिखाई दिया, मकान, दुकान, परिवार, घर, बालक, बच्चा, औरत, बेटी, जो भी कुछ था सबको सैतनैश कर दिया गया। जब हमारे देवी देवता, हमारे आदमी, हमारे वो बाहुबली पहलवान, हमारे वो सोराणा जब पुण्यवासी नहा करके आए, सभी गंगा स्नान करके अपने घर के लिए चलता, अपने वतन के लिए चलता, अपने देश के लिए चलता, अपने खेड़े के लिए चलता, अपनी देवी देवताओं को मनाने के लिए चलता, हाथ में जल और प्रसाद लेके, ये भी मानेंगे आप। तो जिस तरह से वो आते हैं, तो जब उन्होंने अपने गांव की हालत देखी तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जो बचे हुए परिवार थे, अपना बचा हुआ गांव था, वो सब सैतनैश उनको हुआ मिला। तो ये जो हमारा यादव जो आज छबड़ियाँ हैं, उस टाइम जो छबड़िया थे आज भी छबड़िया हैं, और जहाँ लो भी ये छबड़िया गोत्र है, तो इसलिए हमारे इस गांव में, सुराना गांव में, ये रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, क्योंकि इस रोज हमें एक रोष और दुख होता है। ये आत्माओं की बात है। वो ही डोम ने हमारे गांव के साथ गद्दारी करी है। अगर रक्षाबंधन से एक गौरी योद्ध की तो ताकत क्या, अगर 10 मोहम्मद गौरी भी आकर के इस गांव पे, इस खेड़े पे चढ़ाई करते तो कोई ताकत नहीं थी, इस गांव का बाढ़ बांका भी करते। तो उस डूम की ही तो मर्जी थी। अगर वो डूम चुगली ना खाता तो ये गांव क्यों उजड़ता, क्यों सैतनैश? उसने चुगली खाई और गांव का विध्वंस हो गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की फौज भी मारी गई थी। फिर ये सोहनगढ़ कैसे दोबारा बसाया गया और नया नाम सौराणा कैसे पड़ा, जो कि अब सुराना के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको अनबाउंड इंडिया देता है कि इस गांव के लोगों का विश्वास है कि रक्षाबंधन ना मनाने की परंपरा के विरुद्ध जाकर जिसने भी राखी बांधने का प्रयास किया, उसके परिवारों पर कोई ना कोई विपत्ति या अशुभ घटना घटी है, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है। खास बात यह भी है कि सुराना गांव में ब्याही गई महिला को अपने मायके जाकर रक्षाबंधन मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता भी है। जब वो गांव वहाँ से हमारा बिल्कुल नष्ट हो गया और कुछ नहीं बचा, तो फिर जसकौर उस औरत का नाम था जो अपने पीहर गई हुई थी। उनको 2 पुत्र हुए, तो उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम जसकौर और पिताजी का नाम सोहराण था। सोहराना नहीं, सोहराण।
गांव में जो वे जो सोराणा थे, वो सोराणा तो 100 पहलवान थे, पर ये जो सोहराण था ये जसकौर का पति था। और इनके जो थे 2 बेटा थे, चुंडा और मंदा जी। तो जब वे बड़े हो गए, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, जैसे गांव में अगर कोई भी अपने पीहर में बेटी रहे तो उसके बच्चों से कोई रहतवा कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इस तरह के टोन्स जब उनके सामने आए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये हमें इस तरह से क्यों बोलते हैं। औरत के नाते अपने गांव को, अपनी ससुराल का विध्वंस देखते हुए उसने अपने बेटों से वो बात लखवानी चाहिए, पर वो जसकौर नाम की औरत नहीं लखो पाई। कुल मिला के ये हुआ कि उन्होंने जब आकर के देखा और उनको पता लगा, तो वो भी अपने में एक पहचान रखते थे, बलकारी थे बहुत ज़्यादा। जैसे कह देना कि भैंसों के बल, तो वे भी एक बलकारी बलशाली थे जी। तो कुल मिला के ये हुआ कि उन्होंने लड़ाई भी लड़ी हैं, सारे काम किए उन्होंने, और फिर उन्हीं से ही जो है इस गांव की उत्पत्ति हुई दोबारा से। पहले सोनगढ़ था, आज सुराणा है। तो सुराणा, उन 100 राणाओं के आधार पे ही सुराणा गांव का नाम रखा गया। इसी गांव के बराबरों में कुछ गांव है जिसका नाम है सुठारी, वो इसी गांव का निकला हुआ है। वहाँ भी छबड़ियाँ हैं, वहाँ भी ये त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि हमारा वो भी दूसरी भुजा है, वो भी हमारा भाई। स्टोरी के इस हिस्से में आप ये देखेंगे कि ये जो गांव है सुराना, जो कि गाजियाबाद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये जो नदी आप जो देख रहे हैं, ये हिंडन की नदी है। यही नदी आगे जाके यमुना की टेरिटरी बनती है। ये जो सुराना गांव है, इस गांव की विशेषता ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको विशेष पर्यटक गांव का दर्जा दिया हुआ है। खास बात यह है कि ये जो गांव है, जो पर्यटक पूरे देश भर से आने वाले जो लोग हैं, जो घुमंतु किस्म के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आकर स्टे भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये जो मंदिर है शिव जी को समर्पित है। भगवान परशुराम ने इसको बनाया है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है, उनमें से उप ज्योतिर्लिंग जो होता है वो यहाँ पर स्थापित है। बड़ी ही खास जानकारी जो है वो हमको यहाँ के जो गांव के जो प्रधान है वो आपको दे रहे हैं। उनका नाम जो है वो जंगली फौजी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है उनका। वो जो है आपको इस गांव की जानकारी दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। देखो जी, हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव भी है। 2-3 गांव हैं जो इतनी आबादी के गांव हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। और हमारे गांव में जितने भी पूरे इंडिया में ज्योतिर्लिंग हैं, उनका उप ज्योतिर्लिंग हमारे गांव में है, जो कि घुमेश्वर महादेव शिव मंदिर सुराना के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से ही पर्यटक विभाग ने हमारे गांव को पर्यटक गांव में लिया हुआ है। और हमारे गांव में अगर कोई पर्यटक घूमने आता है तो उनके लिए यहाँ पर हर सुविधाएं हैं। होम स्टे के थ्रू हमारे यहाँ पर रुकने की सुविधाएं हैं, एसी रूम, नॉन एसी रूम, खाने के लिए जो आपका गांव का देसी खाना है वो भी मिलता है, और जो उनकी इच्छाएं रहती हैं हर तरह की। और सिक्योरिटी पर्पज में हमारे गांव में उनकी सुरक्षा की, जो भी बाहर से घूमने आते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारा गांव बढ़िया है। तो इसी वजह से हमारे गांव को उन्होंने पर्यटक गांव में लिया है, जिससे कि हमारे जो गांव है ये गाजियाबाद से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये हमारा घुमेश्वर महादेव शिव मंदिर है। देखो, ये हमारा जो मंदिर है ये खुद परशुराम द्वारा स्थापित है। जो इसका ज्योतिर्लिंग है वो खुद परशुराम द्वारा स्थापित है। और इस मंदिर को हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से और अपने आप काम कर कर, मजदूरी कर कर अपने हाथों से बनाया है। तो मित्रों, आपने इस स्टोरी में देखा कि देश जब रक्षाबंधन मनाता है, पूरा देश, अब तो दुनिया के बाकी लोग भी मनाते हैं, और एक गांव उत्तर प्रदेश का ऐसा भी है जो रक्षाबंधन नहीं मनाता है।
ना मनाने की वजह आपने देखी। तो इस वजह के साथ आप अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? क्या ये स्टोरी आपको पसंद आई? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ऐसा ही अगर कोई अनुभव आपके पास है, ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरी अगर आपके पास है तो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। सुराना गांव से मैं विनोद कश्यप। अगली किसी स्टोरी में ऐसी ही किसी खास जगह के साथ या व्यक्ति विशेष के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।